गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल पढ़ा आपने, यह तुम्हारी लीक ही है। यहाँ तक यह तुम्हारा एक रास्ता है। आज पढ़ना है, पाँव जो पीछे हटाता, कोक को मेरी लजाता। कवि कहना चाहता है, यदि मैं इस कार्य से अपने पैर को पीछे हटाता तो जो माँ की कोख है अर्थात पेट है, उसको उसकी लज्जा, उसकी शर्म महसूस करना पड़ता। इस तरह होने कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। इस प्रकार आप बिल्कुल भी दुख प्रकट न करें। तुम्हारे दुख प्रकट करने से जो और घर पर हैं वो बच्चे भी रोने लगेंगे। अर्थात कवि कहना चाहता है, यदि इस कारावास में जाने से मैं अपने पैर पीछे हटाता तो माँ की इज्जत को कलंक लग जाता। और आप इस तरह दुख प्रकट ना करें। इस तरह दुख प्रकट करने से जो घर में और हैं वो भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। जब पिताजी ने इस प्रकार कहा होगा तो कितना दुख सहन किया होगा। मैं इस संसार में कहाँ रोता हूँ, अर्थात मैंने कहीं भी दुख प्रकट नहीं किया है। धीर में खोता कहाँ, और नहीं मैंने कभी धैर्य को खोआ नहीं है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें के वो न तरसें। हे सजीले बादलों, प्रकृति को आह्वान करते हुए कवि कहता है कि सजीले हरे भरे सावन के युक्त जो बादल हैं, तुम खूब हंस लो और तुम खूब बरस लो। अर्थात तुम पुण्य हैं, पावन पवित्र हैं और पांचवें के वे नेतर से। जो पांचवा पुत्र में अभागा जेल के अंदर बैठा हुआ हूँ, उसके लिए मेरे माता पिता बिल्कुल भी दुख सहन न करें। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कहता है कि मैं घर नहीं हूँ, मजे में हूँ यह सही है, पर घर नहीं हूँ, सबसे बड़ा दुख यही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु ये सबसे बड़ा दुख भी नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं रह रहा हूँ वो भी मेरे लिए आज मेरा घर बना हुआ है। इसी बस से सब रस, और इस बस के लिए अर्थात जो ये इतना बड़ा दुख सहन कर रहे हैं, इस दुख के लिए ही मैं सबसे बड़ा सुखी और जीवन बिताने के लिए अपने माता पिता को प्रेरित करता हूँ। किंतु उनसे ये न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि कहना चाहता है, सजीले हरे भरे सावन के जो बादल हैं, कि उन मेरे जो माता पिता हैं उनसे कह देना कि वो धैर्य रखें, वो धैर्य रखें, धैर्य रखें। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना कि मैं जहाँ हूँ वहाँ भी लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। और मैं यहाँ कारावास में रहकर भी अपने कार्य की उन्नति के लिए पढ़ रहा हूँ, अर्थात अपने जीवन को सही बिता रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो शौक कहना। कहता है कभी काम करता हूँ कहना, ये जाके कहना मेरे माता पिता से कि मैं काम करता हूँ, और काम करके ही तुम्हारे नाम का रोशन करूँगा, अर्थात तुम्हारे नाम को
उज्जवल और पवित्र बनाऊंगा। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। इस प्रकार जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो कवि है उसके लिए शोक करना चाहिए, लेकिन मेरे माता पिता के लिए कह देना कि वो किसी भी प्रकार का शोक ना करें, अर्थात दुख प्रकटो ना करें। मैं इस कारावास में रहकर अपना जीवन सुखी से बिता रहा हूँ, अर्थात मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, मेरा जीवन बहुत ही अच्छा है। इस अच्छे जीवन के लिए मैं अपने जेल में रहकर पढ़ भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। इस प्रकार की क्रियाएं मैं करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। कवि का अपना एक महत्वपूर्ण जीवन है जिसके लिए कवि ने इस क्षण को बना दिया है, और इस क्षण के बाद अब आपको देखना है कि आगे कवि क्या कहना चाहता है। आगे कवि का है, और कहना मस्त हूँ मैं, और मेरे माता पिता से जाके कह देना कि मैं अपने जीवन को खुशी से बिता रहा हूँ, काटने में व्यस्त हूँ मैं, और अपने जीवन को बिताने में व्यस्त हूँ, अर्थात तो सही अपने जीवन को काट रहा हूँ। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। जो मेरा शारीरिक वजन है वो 70 किलो है, और जो मेरे भोजन करने का ढंग है, अर्थात भोजन करने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत सारी है, अर्थात मैं सही प्रकार से भोजन कर रहा हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ढेलता हूँ। यहाँ रहकर जेल में मैं खेल रहा हूँ अपने जीवन को बिताने के लिए, और दुख को भी डटकर झेल रहा हूँ। कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। हे बादलों, जाके अपने पिता से कहना, मेरे पिता से कह देना कि मैं अपने जीवन को बिताने में मस्त हूँ और किसी प्रकार में अस्त नहीं हूँ। अस्त का मतलब इस प्रकार सूर्य अस्त होता है, डूब जाता है, उस प्रकार मेरा जीवन डूबने के कगार पर नहीं है। हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना। हे सजीले सावन बादलों, मेरे पिता से ऐसा वैसा न कहना जिससे कहने से मेरे पिता आदमी से भागता हुआ दिखाई दे, अर्थात तो मेरे पिता को इस प्रकार की कोई जानकारी आपको नहीं देनी है जिससे मेरे पिताजी जो आम आदमी से भागते हुए दिखाई दें। कहने देना मौन हूँ मैं, ये भी मत कहना कि मैं जेल के अंदर चुपचाप बैठा हुआ हूँ, अर्थात खुद न समझू कौन हूँ मैं अपने आप को ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बकने देना, उन्हें कोई शक नहीं होना। कवि कहना चाहता है कि हे सजीले हरे सावन, इस प्रकार कोई भी ऐसी बात न कह देना जिससे कि मेरे माता पिता को बहुत दुख हो, अर्थात उन्हें किसी प्रकार का मेरे विषय में जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करेंगे। किस प्रकार का कोई भी शक मेरे माता पिता को नहीं होना चाहिए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। हे सजीले सावन के महीने में आने वाले सजे धजे हरे जो बादल हैं, अर्थात रंग बिरंगे जो बादल हैं, रंग बिरंगी जो प्रकृति है उसमें सजे हुए बादल मेरे पुण्य पावन, तुम पुण्य हो और पवित्र है। तुम बरस लो वे न बरसें, तुम खूब बरसो लेकिन वे न बरसें। यहाँ बरसने का मतलब है कि जो मेरे माता पिता हैं वो किसी भी प्रकार से अपनी आँखों से अश्रु धाराएं न बहाएं। जिस प्रकार तुम अपने बादलों से वर्षा कर रहे हैं, उस वर्षा कर रहे हैं, ऐसी वर्षा मेरे माता पिता अपने आँखों के द्वारा न करें, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा दुख प्रकट करेंगे। पांचवें को वे न तरसें, और वो पांचवें पुत्र के लिए बिल्कुल भी दुख प्रकट न करें, अर्थात किसी भी प्रकार से
पांचवें पुत्र के लिए ये न सोचें कि हमारा जो पांचवा पुत्र है वो बहुत ही ज़्यादा दुख में है। ऐसा कहने से भी मेरे माता पिता भी क्या करेंगे, बरसने लगेंगे। जैसे आप बरस रहे हैं ऐसे ही मेरे माता पिता भी अश्रु धाराओं से मेरे लिए बहने लगेंगे। बच्चों, ये कविता पूर्ण हो गई है। इस कविता को आपको लिख लेना है और याद करना है। लिखने का तरीका आप पहले ही सीख चुके हैं, उसी के जैसा आप पहले से लिखता आ रहे हैं वैसे ही लिखते रहना है। थैंक्स।